हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली सवाल पे आते हैं। हमारी पहली सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो px क्या है, px जो बहुपद है हमारा, है ना, जो बहुपद है वो है, जैसे इधर है, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इधर px है और इधर हमारा gx है। हम इस px में क्या करेंगे, इस gx का भाग करेंगे, जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, है ना, और हम इसको ईजिली करेंगे। तो चलिए, हमारे पास px क्या है, px हमारे पास है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और हमारे पास gx क्या है, gx है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, px के फर्स्ट टर्म और gx के फर्स्ट टर्म्स में भाग देना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x का क्यूब, इसमें क्या देना है भाग, x स्क्वायर का, ठीक है। तो 2 बार से 2 बार तो कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर एक बार बचा ना, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक x बार जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर लिखेंगे x बार भाग गया, इधर x का क्यूब। अब ये जो कुशंट है हमारा, जो कुशंट आया है x, इसका इस बचे हुए टर्म में, gx के बचे हुए टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -2 में x का माइनस 2x। अब इस px में देखो, px में हमारा ये जो px है, इसमें x का पद कहाँ है, इधर है ना। तो हम क्या करेंगे, ठीक इसके सामने x का रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2x। घटाते समय क्या होता है, चिन्ह को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -3x स्क्वायर बचेगा, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा, +7x और -3 उतर जाएगा, ठीक है। अब भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ माइनस है तो हम माइनस बार लेके जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर माइनस कर दिया, और जैसे 3x स्क्वायर, और इसमें किसका भाग देना है, x स्क्वायर का, है ना। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो भाग कितनी बार गया, -3 बार। तो इधर हो जाएगा -3x का स्क्वायर, और -3 का -2 में गुणा होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। नंबर के सामने नंबर, लाइक टर्म के सामने हमको लाइक टर्म्स रखने हैं, यहाँ प्लस और इधर माइनस, चिन्ह चेंज होती हैं हमेशा। तो 7x और ये घट के -9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा भाग कितनी बार, अब हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा शेष हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। उसी प्रकार हमारा दूसरा पार्ट है, हमारे पास px दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमारे gx क्या है, हमारे पास gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म्स में भाग करेंगे, है ना। तो x के पावर 4 है, हमको भाग करना है x स्क्वायर से, 2 बार से 2 बार कट जाएगा तो कितना बार बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा ना इधर, तो x का स्क्वायर बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4, बचे हुए टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा +1 में, तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और x का स्क्वायर में x स्क्वायर का -x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स का क्यू आएगा, ठीक है। तो इधर लाइक टर्म्स नहीं है x का क्यू, लेकिन हम इसको फिर भी लिखे हैं, इसको साइड में करेंगे बाद में। सबसे पहले चिन्ह को चेंज कर लेते हैं घटाते समय, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा, पहले x का क्यू है तो हम x का क्यू पहले लिख लेते हैं, और ये वाला टर्म्स जो है हमारा, इसको मैंने यहाँ उतार दिया है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। x का क्यू था तो मैंने x का क्यू पहले लिख दिया है। उसके बाद क्या है हमारे पास, -3x का स्क्वायर और -x का स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, -4x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, ताकि कंसेप्ट सिंपल रहे। अब हमारा कितनी बार जाएगा, अब हमारा भाग जाएगा x का क्यू में x स्क्वायर से, 2 बार से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, ठीक है। तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा भाग, तो x का क्यू हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या होगा, +x, ठीक लाइक टर्म्स के सामने हमको लिखना है ना। अब +x और -x का मल्टीप्लाई होगा तो -x स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, ये प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, माइनस की चिन्ह बड़ी है क्योंकि -4x है, तो क्या होगा, यहाँ घट के 3x का स्क्वायर होगा, और ये घट के क्या होगा, +3x होगा और +5, ठीक है। अब हमारे पास है -3x स्क्वायर, भाग कितनी बार जाएगा, -3x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर का भाग करना है तो -3 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, -3 लिखेंगे, -3 बार भाग गया तो -3x का स्क्वायर,
और -3 का +1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, और -3 का -x में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की भी चिन्ह चेंज होगी तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 5 में 3 जुड़ेगा तो 8। ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है x के पावर 4 - 5x + 6। इसमें भाग किससे देना है? 2 - x² से, ठीक है। तो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम चिन्ह को इधर उधर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम -x² और प्लस का 2 लिख लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए। तो हम क्या करें, -x² + 2 लिख लें। अब हमको भाग देने में आसानी हो जाएगी। अब x के पावर 4 में -x² का भाग करेंगे तो क्या होगा, ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर बचेगा, यानी भाग कितनी बार गया, x² बार गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, शुरू में माइनस है, तो इसलिए हमको इधर भी क्या करना होगा, हमको यहाँ पे भी माइनस लगाना होगा ताकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे x के पावर 4 प्लस में मिले, ठीक है। अब इस -x² का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x²। हमारे पास x² का कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको इधर लिखे हैं, साइड में कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसको कैंसिल करेंगे और 2x² -5x और +6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा माइनस बार, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है इसलिए, ठीक है। और x² से x² कैंसिल हो जाएगा, -2x² है ना, और यहाँ x² है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो -2 बार जाएगा, ठीक है। -2 बार गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² और -2 का +2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ माइनस और इधर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, -5x नीचे उतर आएगा और 6 और 4 जुड़ के 10 हो जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा, तो भाग ले जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अब ये शेष हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी सवाल की तरफ। हमारी दूसरी सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, तो आइए चेक करते हैं फटाफट से। 2t के पावर 4 + 3t का क्यूब -2t का स्क्वायर -9t और -12 भाग करना है t का स्क्वायर -3 से, ठीक है। तो 2t के पावर 4 में जब t स्क्वायर का भाग करेंगे तो 2 बार से 2 बार t कैंसिल हो जाएगा, 2t का स्क्वायर बचेगा, यानी भाग कितनी बार गया, 2t के स्क्वायर बार भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2t का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इस 2t स्क्वायर का इस -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2t के पावर 4 और फिर 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -3 2 6 और t के पावर 2। क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इसके लिए इसके सामने लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3t का क्यूब बचेगा, 3t का क्यूब, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस की चिन्ह बड़ी है तो प्लस में आएगा, 4t का स्क्वायर -9t और -12 उतर जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 है, 3t का क्यूब है, t स्क्वायर से भाग करेंगे तो 3t बार जाएगा। तो हमारा भाग कितनी बार गया, +3t बार। तो इधर क्या लिखेंगे, 3t का क्यूब और 3t का मल्टीप्लाई होगा -3 में तो -3t हो जाएगा, तो यहाँ -90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस और इधर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4t का स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा और -12 बचा, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगा देख लेते हैं। अब 4t का स्क्वायर है और इसमें t स्क्वायर से भाग करना है, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब +4 बार भाग गया। तो यहाँ हो जाएगा 4t का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, ये प्लस और ये भी माइनस, ये सब कैंसिल हो गया, 0 बचा, ठीक है। तो अगर इसका 0 मान आता है तो क्या होगा, ये गुणनखंड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाँ ये गुणनखंड है इसका। दूसरे पार्ट को भी हल कर लेते हैं फटाफट से। हमारा दूसरा पार्ट है 3x के पावर 4 + 5x का क्यूब -7x का स्क्वायर +2x और +2 भाग किससे करना है हमारे पास, x² + 3x + 1 से। तो दोनों का पहला टर्म्स क्या है, दोनों का पहला टर्म्स है 3x के पावर 4 और इसका x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर कटेगा, यहाँ x के पावर 4 था तो x के पावर 2 बचेगा, तो 3x का स्क्वायर बार भाग जाएगा, 3x के स्क्वायर बार भाग चला गया, ठीक है।
अब बचे हुए बाकी टर्म्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x का पावर 4। अब 3x स्क्वायर का 3x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 9 है ना, 3 3 जा 9, और x का स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब, और +1 में होगा तो +3x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चिन्ह चेंज हो जाएगी घटाते समय, ये कट जाएगा और ये घटेगा ना, प्लस और माइनस, माइनस होता है, माइनस की चिन्ह बड़ी है तो -9 से 5 जाएगा 4x का क्यूब, और एक्स स्क्वायर वाले पद को देख लेते हैं। तो इधर माइनस माइनस में दोनों है, ठीक है, ये और ये माइनस माइनस में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है और चिन्ह क्या होती है, माइनस की होती है, तो -10x स्क्वायर, ऊपर से उतरा 2x और +2। ठीक है, अब भाग कितनी बार जाएगा, तो -4x का क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर से भाग करना है तो एक्स स्क्वायर बार में कट जाएगा, लेकिन इधर x के पावर 3 था तो एक x बचेगा ना, तो -4 बार भाग जाएगा। ठीक है, -4x बार, तो ऊपर कितनी बार जाएगा, -4x बार जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4x का क्यूब और -4x का मल्टीप्लाई होगा तो -12x स्क्वायर होगा, और -4x का 1 में होगा तो -4x होगा। ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस की चिन्ह बड़ी है तो 2x का स्क्वायर घट के होगा, और इधर प्लस प्लस जुड़ के 6x हो जाएगा +2। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो 2x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर का भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 बार गया, यहाँ होगा 2x स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो +6x होगा, और 1 में होगा तो +2 ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस, ये सब कट के क्या हो गया, 0। इसका मान भी आ गया 0, तो ये भी क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो लिखोगे हाँ ये गुणनखंड है। अब इसका बचा हुआ तीसरा पार्ट आप स्वयं से प्रैक्टिस करो। हमारा तीसरा प्रश्न है 3x के पावर 4 + 6x का क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √ में 5/3 और -√ में 5/3 हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 16 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 4 बार होता है। इसको हम समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, बहुपद है, और ये हमारे दो शून्यक दिए हुए हैं, और हम इन दो शून्यकों को हटा देते हैं। ठीक है, इन दो शून्यकों को हटा दिया मैंने। अब मैं बोलूँगा कि इस बहुपद के ये दो शून्यक दिए हुए हैं, तो बाकी के दो शून्यक क्या होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए इन दोनों का पहले आपस में मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 4 हो जाएगा, और फिर क्या करूँगा, इस बहुपद में भाग कर दूँगा। ठीक है, जैसे 16 में क्या करूँगा, भाग कर दूँगा तो क्या आएगा, 4। ठीक है, तो इस जो हमारा 4 आएगा, मैं इसका वापस से क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करूँगा, अभाज्य गुणनखंड करूँगा, है ना। तो फिर से हमारा दो शून्यक क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 लास्ट वाला दो शून्यक फाइंड हो जाएगा। तो वही ट्रिक यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद है 3x के पावर 4, तो यहाँ लिखो 3x के पावर 4 + 6x का क्यूब -2x स्क्वायर -10x और -5। और इसका शून्यक क्या हुआ, इसका शून्यक क्या दिया है हमारे पास, इसका शून्यक है हमारे पास, एक बार x की वैल्यू क्या है, रूट में 5/3 है ना, और दूसरी बार रूट में -√ में 5/3 है। तो थोड़ा हम इसको एक्चुअल फॉर्म में बना लेते हैं इसको। तो एक बार हम लिख सकते हैं इसको x + रूट में 5/3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x = है ना √5/3, तो x का इधर आके ये मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए इधर वही कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, x - √5/3। माइनस वाले को इस साइड लाएंगे तो प्लस होगा, और प्लस वाले को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वही मैंने किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारे इस बहुपद में भाग करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास एक ब्रैकेट में a + b दिख रहा है और दूसरे में a - b, तो a + b और a - b अगर होता है तो ये a² - b² का फॉर्मूला होता है ना। इधर क्या हो जाएगा, x² माइनस ये जो अंडर रूट के अंदर है 5/3
ये b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5/3, ठीक है, क्योंकि रूट का रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। तो हमारा क्या हुआ बहुपद, मतलब हमारा जो शून्यक का गुणनफल हुआ वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इस प्रकार हमने शून्यक का गुणनफल निकाल लिया है। अब हमको भाग करना है बस, ठीक है। तो ये रहा हमारा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये हमारा गुणनफल हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, शून्यक बाकी के 2 शून्यक निकालेंगे। तो हमारे पास जो बहुपद है वो क्या है, बहुपद है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा बहुपद है वो हमारा बहुपद इधर मैंने लिख दिया है, ठीक। बहुपद अब क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। भाग कैसे करना है, भाग करना है गुणनफल से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, ठीक है। तो चलो फटाफट से भाग कर लेते हैं। तो 3x के पावर 4 में भाग जब जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3x के पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, यानी 3x स्क्वायर बार जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x के पावर 4, और जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 5/3 में 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा ना। तो स्क्वायर के सामने वाले पद के सामने लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, इसलिए इधर क्या हुआ माइनस हुआ। अब क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाती हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x का क्यूब उतर जाएगा बाहर नीचे, और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस की चिन्ह बड़ी है तो यहाँ पे प्लस में ही आएगा घटाना, 3x स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस 10x और माइनस 5। अब भाग कितनी बार जाएगा, 6x क्यू है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कटेगा एक्स बार में, ठीक है। तो 6x बार भाग जाएगा प्लस 6x, यहाँ क्या हो जाएगा 6x का क्यू, और जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 6x गुणे -5/3, ठीक है। तो ये 2 बार कटा, यानी -10x, 5 2 10 और x है तो -10x आया। तो -10x के ठीक सामने -10x लिख लेंगे हम। अब क्या होगा, अब हमारी चिन्ह चेंज हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 3x का स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और नीचे उतरा -5। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो 3x स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी भाग 3 बार जाएगा, ठीक है। तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर। अब जब फिर से मल्टीप्लाई होगा 5/3 में 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो -5, नीचे प्लस और इधर माइनस, ये भी कट के 0 हो गया। तो हमारे पास जो हमारा भागफल है वो क्या आया है, हमारा भागफल आया है 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हमको इसको क्या करना है, इसका फैक्टर करना होगा हमको, है ना। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं फटाफट से। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पे क्या है 6, तो कौन सा वो गुणनखंड है, 3 और 3 है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3x और प्लस 3, यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x + 1, और यहाँ से +3 कॉमन हो जाएगा तो x + 1 बचेगा। अब x + 1 एक ब्रैकेट के अंदर और 3x + 3 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, है ना। एक बार आया है x + 1 और दूसरी बार आया है 3x + 3, तो एक बार x + 1 बराबर 0 होगा और x = क्या होगा -1। दूसरा वाला क्या है 3x + 3 = 0 होगा, या 3x = ये इधर आके -3 हो जाएगा और x = -1। तो यानी दो अलग जो बचे हुए शून्यक हैं वो क्या है -1 और -1 है, यही होगा आंसर। हमारा 4th क्वेश्चन है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल क्या है, x - 2 है, शेषफल -2x + 4 है, तो हमको gx ज्ञात करना है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं 3 है और हमको भाग देना है 7 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 शेष आएगा और भागफल 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा b होता है और ये हमारा a होता है, ये हमारा q होता है और ये हमारा r होता है। हम जानते हैं कि a = bq + r होता है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास a दिया है, ठीक है। a क्या है, वो बहुपद है, हमको b ज्ञात करना है, हमारे पास q और r भी दिए हुए हैं। तो b ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रख लेते हैं इसको। चलो फटाफट से हल करते हैं। अब
तो सबसे पहले ए को लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ए हो गया। ए इक्वल क्या होता है, बी, है ना, जो हमको दिया नहीं है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं बी, ठीक है, बीटा के रूप में। और हमारे पास क्यू होता है बी इंटू क्यू, तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं क्यू का मान। जो क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है एक्स माइनस 2। और इसके बाद क्या होता है, प्लस आर होता है, तो प्लस -2x प्लस 4, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x का क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये होगा x माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस होता है, -2x प्लस 4 हो जाएगा, होगा ना, 2x प्लस 4। अब देखो ये हमारे साथ ये गुणा में जुड़ा है और ये माइनस में जुड़ा है और ये प्लस में जुड़ा है, तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको भी पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। गुणा वाला पक्षांतर नहीं होगा क्योंकि वो तो भाग में जाएगा ना, लेकिन प्लस माइनस वाला तो पक्षांतर होगा इधर उधर जाके। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, -2x इधर आके हो जाएगा प्लस का 2x, और प्लस 4 इधर आके हो जाएगा -4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये गुणा में है। अब क्या होगा हमारे पास, देखो x का पद क्या है, कोई x² का पद नहीं है, लेकिन x वाला है ना, ये वाला और ये वाला, ये जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा 3x, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये और ये आपस में जुड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू एक्स माइनस 2। अब हम जब इसका मान निकालेंगे जो हमारा b है, तो ये क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम भाग कर लेते हैं। तो b इक्वल क्या होगा, एक्स माइनस 2, और इसका भाग कर लेंगे किस में, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। चलो भाग कर लेते हैं फटाफट से। तो भाग कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब और -2x²। भाग देना मैं सिखाया हूँ, मैं इसको हल करता हूँ, आप समझना, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -x² प्लस 3x माइनस 2। अब भाग कितनी बार जाएगा, -x बार जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, -x² होगा, -x का गुणा -2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 2 जाएगा, x हो जाएगा -2। भाग कितनी बार जाएगा, +1 बार जाएगा, तो x माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट के 0 हो जाएगा। हमारा क्या आया, x² माइनस एक्स प्लस 1 होगा, x² और क्या है, -x प्लस 1। ये हमारा क्या आया है, b का मान, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे बहुपद px, gx, qx और rx के उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों और निम्न शर्तों को पूरा करते हों। तो जो हमारी पहली शर्त है वो है px और qx की घात बराबर हो। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट से हल कर लेते हैं। तो px और qx इसकी जो घात है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज हम एक px ले लेते हैं, तो px हमारे लिए क्या होगा, px का मान हम रख लेते हैं x² प्लस 1, ठीक है। तो हमको gx क्या लेना पड़ेगा, gx हमको कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, लाइक 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम भाग दें तो डायरेक्ट हमको x² प्लस 1 ही मिले, ताकि हमारा जो भागफल है उसकी घात भी 2 ही रहे। तो इसका ऐसे 1 से भाग करेंगे जब हम x² प्लस 1 में, तो कितनी बार जाएगा, इतनी बार ही जाएगा, है ना। और ऐसे ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये जो हमारा qx है इसकी घात भी 2 है, और हमारा जो px है इसकी घात भी 2 है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या होगा, gx जो होगा 1 होगा, px भी यही होगा और qx भी यही होगा। चलो हमारा दूसरा कंडीशन है qx इक्वल टू rx होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन आती है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इन दोनों का मान हमेशा कांस्टेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा qx है ये हमारा 4 है, और जो हमारा rx है ये हमारा 3 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे
जीरो से बड़ा आर होता है और इससे बड़ा बी होता है। तो हमने आर को मान लिया है 3, तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा 4, और हमारे पास क्यू भी 4 ही है। तो ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए बराबर होता है बी क्यू, बी की वैल्यू 4 है गुणे आर हमारा 3 और प्लस क्वोशेंट भी क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू 4 है, ठीक, सॉरी रिमाइंडर 3 है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। इसमें क्या है डिग्री 0 है ना, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ x के पावर 0 जुड़ा होता है, बता चुका हूँ ये पहले भी, इसलिए हमारे पास ये एग्जाम्पल सटीक है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है RX घात 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को लेंगे ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो ए के स्थान पे हम अगर 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो बी के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा हमको 2 लेना पड़ेगा। तो आर क्यू क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारा 5 हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा 0। सपोज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0 हो जाएगा ना, तो ये आर का मान 0 हो गया। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। हमारी एक्सरसाइज यहीं हो गई समाप्त होपफुली। अब इसे क्या करो आप अच्छे से रिवीजन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।